ओम ब्रह्म ज्योति दिव्य शक्ति अनादि ओम नमो नमः। ब्रह्म ज्योति दिव्य शक्ति अनादि ओम नमो नमः। ओम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई। ओम नाम सिमरन करे तो सिद्ध दिव्य आत्मा हो। सभी दर्शकों को बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रणाम। हमारे सभी दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे इस क्रम में किसी विशिष्ट व्यवधान के कारण 2 दिन जो हमारी ये क्रियात्मक योग और क्रिया योग में व्यवधान उत्पन्न हुआ, हम और आप आमने सामने नहीं आ पाए। लेकिन पुनः समय है, वक्त है। जैसे हवाएं चलती हैं, समय भी चलता है, वक्त भी चलता है। आज हम और आप, हमारे दर्शक आमने सामने हैं और हम अपने पिछले भाग से ही प्रारंभ करके आपको कुछ क्रिया योग के बारे में, कुंडलिनी योग के बारे में, ध्यान योग के बारे में विशिष्ट चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे, जिससे आपके जीवन का विकास हो, आपके आत्मशक्ति का विकास हो, आपके संकल्प शक्ति का विकास हो, आपके भक्ति मार्ग का विकास हो, आपके अध्यात्म ऊर्जा और आध्यात्मिक एनर्जी का विकास हो। आपने हमारा पिछला भाग श्रवण किया होगा तो आपने पाया होगा कि मैंने जो जानकारियां दी कि गुरु की कृपा के माध्यम से, गुरुता के माध्यम से जब आपको ध्यान की प्रक्रियाओं में ले जाते हैं, साधना की प्रक्रियाओं में ले जाते हैं, पूजन और क्रियाओं की प्रक्रिया में ले जाते हैं, तो उनमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, क्योंकि ये भी एक तपस्या है, गोपनीय साधना है। कुंडलिनी साधना इतनी आसान नहीं होती है। इसके लिए सिद्ध गुरु की आवश्यकता होती है और स्वयं सिद्ध होने के लिए परिश्रम और तप की आवश्यकता होती है। तब इन क्रियाओं में हम प्रवेश करके अपने आप को जागृत कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं और संसार के कल्याण के लिए हम जो भी चाहेंगे, जो भी सोचेंगे, परमात्मा उसे पूर्ण करेगा। मैंने लिखा कि जब आपको साधना में उतरना हो तो सर्वप्रथम तो आपको अपने मानसिक स्तर को तैयार करना पड़ेगा, अपना मानस पटल तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि मैं उस दुनिया को देखना चाहता हूं जो अदृश्य सत्ता की मालिक है। मैं उस दुनिया के मालिक से मिलना चाहता हूं जो अदृश्य सत्ता है। मैं उस ज्ञान में प्रवेश करना चाहता हूं जो ज्ञान हमें जागृत करता है, हमें अद्वितीय बनाता है, हमें संसार के अंदर अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में पेश करता है, द्वितीय शक्तिमान के रूप में पेश करता है। ये वो सत्ता है, ये वो शक्ति है जिसको मैं परमात्मा की शक्ति कहता हूँ, आत्मा की शक्ति कहता हूँ, प्रकृति की शक्ति कहता, ब्रह्म की शक्ति कहता। अब इसमें हम किसी भी देवी की आराधना करते हैं, किसी भी देवता की आराधना करते हैं, किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं, अपने कुलदेवी की आराधना करते हैं, तो तमाम प्रकार से हमारा मन भटक जाता है। तमाम प्रकार से जब हम अनेकों साधनाओं में लगते हैं तो हमारी एक साधना भी संपूर्ण नहीं हो पाती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। और गुरु मंत्र ही आपका एक ऐसा मंत्र है कि जो संपूर्ण मंत्रों को सिद्ध करने में सक्षम होता है। यदि आपने अपने गुरु मंत्र को परिपूर्णतया जागृत कर लिया, और मंत्रों को जागृत करने का प्रारूप क्या होता है, मंत्र का तात्पर्य ये होता है कि मंत्र क्या है, सबसे पहले हम ये जाने। कहते हैं कि यंत्र मंत्र अदृश्य जगत के सत्ता की पहचान है।
और देवलोक के जो वासी हैं मंत्र में उनकी जान है। मंत्र हमारे देश का गौरव, राष्ट्र की मेरे शान है। और वीरेंद्र साधना शब्द मंत्र की एक नया विज्ञान है। ये शब्द हमारे मंत्र हैं और यह एक विज्ञान है। जब ये पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, क्योंकि मंत्र करने की, मंत्रों को जागृत करने की संख्या, मंत्रों को जागृत करने की प्रक्रिया, मंत्रों को जागृत करने की विधियां तुम्हें गुरुता यही प्रदान करता है, गुरु यही प्रदान करता है। तुम्हारी आत्मशक्ति, संकल्प शक्ति इसी को प्रदान करती है। कि मंत्र को हम जागृत कैसे करें, तो मंत्र के बारे में भी दिया गया हुआ है कि कलयुग के अंदर मंत्र में जितने अक्षर के मंत्र होते हैं, मंत्रों में, संपूर्ण मंत्रों में बीज जो होते हैं सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली होते हैं। हर देवता के बीज होते हैं, हर शक्तियों के बीज होते हैं जो सिर्फ मात्र एक अक्षर के होते हैं। जैसे महाकाली का बीज मंत्र क्रीम है, सरस्वती का बीज मंत्र ह्रीम है, श्री महालक्ष्मी का बीज मंत्र श्रीम है, राम का बीज राम है, कृष्ण का बीज क्लीम है। एक अक्षर के ये बीज हैं। लेकिन जब हम मंत्रों के प्रभाव को नहीं समझते हैं तो हम इसको कहते हैं कि त्रयाक्षरी मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, सप्ताक्षरी मंत्र है, दशाक्षरी मंत्र है, द्वादशाक्षरी मंत्र है, ये बड़ा मंत्र है, ये जल्दी कार्य करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़ा मंत्र ना कोई होता है, छोटा मंत्र ना कोई होता है। जितनी शक्ति एकाक्षरी मंत्र में होती है वही शक्ति 65 अक्षरी मंत्र में होती है, वही शक्ति हमारे त्रयाक्षरी मंत्र में, पंचाक्षरी मंत्र में, सप्ताक्षरी मंत्र में शक्तियां सब एक होती हैं। इनको सिद्ध करने की स्थितियां हमारे ऊपर निहित होती हैं कि मैं इनको किस तरीके से, क्योंकि इन शब्दों के बार बार घर्षण करने से, बार बार बोलने से, बार बार जपने से, जिसको हम कहते हैं मंत्रों का जप करना। मंत्रों का जप करने का तात्पर्य ये होता है कि मंत्रों का, शब्दों का घर्षण करना, और इतना घर्षण कर लो कि उनमें से ऊर्जा प्रवाहित होनी प्रारंभ हो जाए। तो कलयुग के अंदर प्रमाण दिया गया है कि अगर एक अक्षरी मंत्र है तो उसे जब 4 बार जपा जाएगा तो वो 1 के बराबर में होगा। यानी चतुर्युगा नाम प्रमाणे, कलयुग के अंदर मंत्र में जितने अक्षर हैं उसका 4 गुना जप किया जाएगा। जब तो उस मंत्र में स्पंदन प्रारंभ होगा। जैसे एकाक्षरी मंत्र है तो हम जब 1 लाख मंत्र जपेंगे तब उसमें स्पंदन प्रारंभ होगा। 1 करोड़ मंत्र जपेंगे तो उसमें जागृति आएगी। 1 अरब मंत्र जपेंगे तो वो मेरे सामने दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, वो हमारे सामने कार्य करना प्रारंभ हो जाएगा, वो साकार रूप में आना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से जब हम मंत्रों के बारे में जानेंगे कि मंत्रों को सिद्ध करने के लिए कहते हैं हमने सालों मंत्र का जप किया, मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। मंत्र को सिद्ध करने के लिए जब आप गुरुता में प्रवेश करेंगे, गुरु को धारण करेंगे, तो वो आपको निर्देशित करेगा, वो आपको बताएगा कि मंत्रों को सिद्ध करने की तंत्रों में अनेकों प्रक्रियाएं हैं जिससे कि मंत्र तत्काल जागृत होते हैं। जैसे जिस मंत्र को आपको जप करना है, सिद्ध करना है, तो इस प्रक्रिया को मैंने अगले भाग में बतलाया। इस प्रक्रिया को अगले भाग में हमने बतलाया कि अगर मंत्र सिद्ध करना है तो सबसे पहले एकांत स्थल आप तैयार कीजिए। शिव का मंदिर आप देखिए, कोई अपने घर में एकांत कक्ष कोई देखिए, या ऐसा एकांत शिव का मंदिर देखिए जहां बैठ करके निर्विघ्न रूप से आप साधना में प्रवेश कर सके और आपको किसी प्रकार से कोई अवरोधक स्थितियां न पैदा करे। आपके इस अनुष्ठानात्मक क्रिया में कोई व्यवधान ना आए, कोई विरोध ना आए, क्योंकि ये इसमें बहुत बड़े घातक और बाधक होते हैं। जब हम कोई क्रिया करने के लिए चलते हैं, मंत्र का जप करने के लिए चलते हैं, द्वितीय कार्य करने के लिए चलते हैं, अच्छा कार्य करने के लिए चलते हैं, तो तमाम प्रकार की घटनाएं मेरे जीवन में स्वतः ही घटना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि ये तो संसार जानता है ना कि साधक साधना और तपस्या से तो इंद्र भी घबराता है, देवता भी घबराते हैं कि कहीं ये हमारा इंद्रासन न छीन ले। तो देवता स्वतः ही विघ्न पैदा करना प्रारंभ कर देते हैं। और मंत्रों को सिद्ध करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे आप जिस मंत्र का जप करके जिस मंत्र की सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, आज एक विशिष्ट क्रिया मैं आपको दूंगा कि उस मंत्र को आप अपने आसन पर बैठने से पहले
16 16 बार हवा में अपनी अंगुलियों से प्रकृति में आकाश में इसे लिखिए। जिस मंत्र का आप जप करना चाहते हैं, जैसे आपने शक्ति मंत्र का चयन किया ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो आप अपनी अंगुलियों से ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 16 बार पूरब में, 16 बार दक्षिण में, 16 बार उत्तर में, 16 बार पश्चिम दक्षिण में, इस प्रकार से 16 बार चारों दिशाओं में आप अपनी अंगुलियों से हवा में मंत्र को लिख दीजिए। तो आप समझ लीजिए कि वो आपकी अंगुलियों से लिखा हुआ मंत्र हवा में सम्मिश्रित हो गया और उसकी ऊर्जाएं 100 गुना ज्यादा जागृत हो गई। और जब उस मंत्र का बैठकर आप जप करेंगे तो वो मंत्र तत्काल, और ये प्रक्रिया रोज की होगी। जब आप जप करने के लिए बैठेंगे, आप पहले प्रकृति के अंदर उन मंत्रों को अपने हाथों से लिखेंगे, और जब वो मंत्र जपते जपते आपकी जुबान बंद हो जाए और वो दिखना प्रारंभ हो जाए, तो समझ जाना कि इस मंत्रों में स्पंदन प्रारंभ हो रहा है। इस प्रकार से हम मंत्रों को अपने जागृत कर सकते हैं, और शेष गुरु हमको खुद दिशा निर्देश करेगा कि किस किन क्रियाओं से आप मंत्रों को जागृत करेंगे, जिससे कि आपके शरीर के तांत्रिकाएं जागृत हों। तब आपकी जब तंत्रिकाएं जागृत होंगी तो तंत्र की क्रिया बाहर आएगी, फिर आप यंत्रों में निहित करके उसको और समाज का कल्याण करने में सक्षम हो जाएंगे, और अपनी कुंडली शक्ति जागरण के तरफ एक कदम और आगे बढ़ जाएंगी। बोलिए शंकर भगवान की जय।